नमस्ते दोस्तों। किस तरह से ऑनलाइन गेमलिंग वाले आपको लालच दिलाकर आपको पूरी तरह से निचोड़कर लूट लेते हैं, अभी पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। तो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। मेरा एक एक बात आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इतना सा भी बात को मिस करने की गलती थोड़ा सा भी मत करना। आपने देखा होगा छोटे मोटे चिड़िया को फंसाने के लिए किस तरह से दाना डालकर उसको फंदे में फंसाया जाता है। क्या चिड़िया को नहीं पता कि उसके लिए जाल बिछाकर रखा गया है? फिर भी चिड़िया उसमें क्यों फंस जाता है? लालच के कारण। चिड़िया को लगता है अरे चारा ही तो डला हुआ है, उसके साथ साथ फंदा, अगर मैं सावधानी पूर्वक इस चारे को खा लूं तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। यही सोचकर चिड़िया सावधानी पूर्वक उस चारे को चखने लगती है, लेकिन वो अच्छे अच्छे दाने को खाने में मगन हो जाती है। फिर सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, चिड़िया पूरी तरह से फंदे में फंस जाती है। फिर सोचने लगती है, फिर बोलती है उई माँ, मैं तो फंस गई, अब यहां से कैसे निकलूं। फिर वो सोचती है मन ही मन, आज तो मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है, यमराज के यमदूत किसी भी क्षण आते ही होंगे मेरे को लेने के लिए। उसको लगता है कि उसका प्राण अभी निकले कि कब निकले, ऐसे ही सोच सोचकर वह डर से कांपने लग जाती है। अब गलती तो हो गई, अब क्या कर सकती है बेचारी चिड़िया, उसका मृत्यु तो आज निश्चित है। ये हाल बस चिड़िया का ही नहीं है, मछलियों का भी है। जब कोई मछुआरा मछली पकड़ने के लिए किसी नदी या समुद्र पे जाता है तो उसके लिए अच्छी अच्छी चारा का बंदोबस्त किए रहता है और मछली के लिए अच्छी खासी नुकीली और धारदार हुक का इस्तेमाल करता है। एक बार मेरे चंगुल में फंसी तो दोबारा नहीं जाएगी, इस तरह से तैयारी करके जाता है। फिर जैसे ही मछुआरा अपना फिशिंग हुक नदी या समुद्र में डालता है तो उसके साथ बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट मछली के लिए भोजन डालता है। उसे देखकर मछली को लालच की भावना उत्पन्न हो जाती है, अरे इतना टेस्टी भोजन मेरे लिए, वाह, इसको खा के तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन क्या मछली को नहीं पता कि उसके लिए फंदा डला है, उसको फंसाने के लिए? बिल्कुल पता है। फिर भी उसको खाने के लिए मछली इतना सा भी नहीं हिचकिचाती। वो सोचती है अरे मैं तो बहुत होशियार हूं, फंदा ही तो डला है, मछुआरा मेरे जितना तो होशियार नहीं, मैं उसके चारे को साइड साइड से ही खाकर निकल जाऊंगी। ऐसा ही सोचकर चारा को खाने के लिए आगे बढ़ती है और चारा को खाते खाते इतना मग्न, इतना मसरूफ हो जाती है कि उस हुक को भी निगल जाती है। फिर मछुआरा उस हुक को खींच लेता है। मछली सोचती है उई माँ, ये क्या हो गया, मैं तो थोड़ा सा चारा को चख कर निकल जाने वाली थी, लेकिन ये लालच मुझे ले डूबी आज। मछुआरा के जाल में मैं बुरी तरह से फंस गई, आज तो मेरा मृत्यु निश्चित है। यही हाल इंसानों का भी है। वो थोड़े से पैसे के लालच में जुआ में कदम रखते हैं, जबकि वो जानते हैं कि यहां से किसी का भला नहीं हुआ है। फिर भी वो जुआ खेलते हैं और जुआ खेलकर अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद कर लेते हैं। फिर मोटिवेशन वीडियो देखने लगते हैं, जुआ कैसे छोड़ें, जुआ से छुटकारा पाने का रास्ता क्या है। फिर आता है मेरा वीडियो, उसे देखकर कमेंट करते हैं भाई इतना हार गया, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे आपका कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, ऐसे फलाना ठिकाना कमेंट करते हैं। उनका कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि वो बुरी तरह से अपना पैसा गवा कर बैठे हैं। आपने एक बात नोटिस जरूर किया होगा, जुआ वही इंसान खेलते हैं जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या छोटे मोटे परिवार के हैं। वो शॉर्टकट रास्ते से ज्यादा पैसा कमाने की सोचते हैं। क्या आपने कहीं सुना है कि कोई बड़ा बिजनेसमैन जुआ खेलते हुए इतना का लॉस करवा बैठा है? नहीं, क्योंकि बिजनेसमैन अच्छी तरह से जानता है कि जुआ से वो पैसा नहीं कमा सकता, जितना कमाएगा उससे 4-5 गुना लुटा बैठेगा, इसीलिए वो जुआ नहीं खेलता है। जुआ वही लोग खेलते हैं जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या लोअर मिडिल क्लास से। समुद्र में अनेकों बड़ी बड़ी मछली होती हैं, क्या उसको फंसाते हुए आपने किसी को देखा है? नहीं, क्योंकि बड़ी मछली को फंसाना उतना आसान नहीं है। फंसाए तो छोटे छोटे मछलियों को जाते हैं, क्योंकि वह जल्दी ही लालच में आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के व्यक्ति छोटे छोटे मछलियों की तरह हैं, जिन्हें लालच दिलाकर ऑनलाइन गेमलिंग वाले पूरी तरह से निचोड़ कर लूट ले रहे हैं। अरे भाई वो तो जानवर हैं, इसलिए उनको फंसाया जा सकता है, लेकिन तुम तो एक इंसान हो, तुम्हारे पास दिमाग है, फिर भी इस जाल में कैसे फंस जाते हो यार? समझने की कोशिश करो। ऑनलाइन गेमलिंग एक बिजनेस मॉडल है, लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए, उनको थोड़ा सा पैसा दिखाकर उनको लूटने के लिए, जिसमें गरीब व्यक्ति ही फंसता है। अमीर लोग तो जुआ खेलते ही नहीं हैं।
क्योंकि वो अच्छे खासे अपने बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं। क्या आपने मछली को ही फंसाते हुए देखा है? नहीं देखा ना। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों का शिकार करती है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। इंसान ही इंसान को फंसाता है। इंसान शिकार नहीं कर रहा है, उनको बहला फुसलाकर, उनको लालच दिलाकर उनको फंसा रहा है। तो सोच के देखो यार, तुम भी इंसान हो और जो ऑनलाइन गेमलिंग बनाए वो भी इंसान है। वो कैसे तुमको फंसा रहा है, समझने की कोशिश तो कर सकते हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा घर बार एक दिन बिक जाएगा। फिर तुम्हारे पास रहने के लिए फुटपाथ ही एक ऐसी जगह है जिसमें तुम्हें अपना पूरा जिंदगी गुजर बसर करना पड़ेगा। इसलिए मैं आज अभी से अपने आप से एक वादा करता हूं कि कोई भी इंसान मेरे को बहला फुसलाकर नहीं फंसा सकता। उसके जाल में बिल्कुल नहीं फंसूंगा। ये अपने आप से वादा करो। अगर अभी भी मेरे बात को नहीं समझ पाए तो तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं होगा। क्योंकि इंसान ही इंसान को फंसाकर उसको पूरी तरह से लूट ले रहा है। क्या उसी के पास दिमाग है? तुम लोग के पास दिमाग नहीं है क्या? तुम्हारे दिमाग घास चरने गया है क्या? तुम्हारा दिमाग गाय बैल है जो घास चरने गया है? अरे यार, गाय बैल में भी समझ होती है। वो चारा ही खाती है, चिकन मटन नहीं खाती। तो तुम तो एक इंसान हो। इंसान के ही जाल में कैसे फंस सकते हो और अपना सारा पैसा लुटा कैसे सकते हो? आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर मेरी बोली कम और वीडियो में दम होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।